examples बनवाए हुए. So let's start. Aromatic system with 10 pi electrons. First example is naphthalene. How many pi electrons are there in conjugation? 10. Pi bonds are there. How many bonds are there? 5 pi. 5 bonds are there. If 5 pi bonds are there, all are in conjugation, all are in the ring. So it is what? How many electrons are there then? 10 pi electrons. If 10 pi electrons are there, it means it is aromatic because 6, 10, 14, 18 aromatic का condition था. और आपको बताया था रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने का तरीका नैप्थलीन का कैसे बनाने की बताए थे. मेक वन बेंजीन एंड द रिमेनिंग फ्यूज्ड रिंग में क्या करनी है? ऑल्टरनेट लगा देने हैं. फिर इसी बेंजीन में रेजोनेंस कर दो और फिर उसका मिरर इमेज ले लो. कितने बन गए? 3 बन गए. अच्छा, कितने रिंग है नैप्थलीन में? 2 रिंग है. आपको रूल क्या बताया था कि जितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियरली फ्यूज्ड बेंजीन रिंग प्लस 1. फॉर linearly fused for molecules containing or compounds having linearly fused benzene ring number of benzene rings plus 1. ये बताया था कि नहीं पहले हमने? बताया था सर. बताया हुआ, कुछ नया नहीं है. ये टॉपिक आपका लर्निंग प्लस रिवीजन चल रहा है. देखा जाए तो यही हो रहा है. थोड़ी इंफॉर्मेशन भी ऐड हो रही है, पुरानी चीजें रिवाइज भी हो रही है. तो 3 आर द इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? बताइए, आर द इक्विवेलेंट? नो, बिकॉज इसमें दोनों तरफ क्या है? दोनों ही बेंजीन रिंग है. बोथ आर व्हाट? बेंजीन. Aromatic. बोथ आर एरोमेटिक, बोथ आर बेंजीन. और सेकंड वाला एक ही रिंग एरोमेटिक है, एक ही रिंग बेंजीन है. दूसरा एरोमेटिक है क्या? नहीं. And third is similar to the second one. So second and third are equally stable, but the first one is more stable than the second and third one. Total resonance energy of naphthalene is minus 255 kilojoule per mole. Resonance energy per benzene ring is what? Minus 127. That is 30 around. Benzene कितनी होती है? 36. बेंजीन का कितना होता है? 36 होता है. देखो, जब भी आपको पूछेंगे ना कंपेयर द रेजोनेंस एनर्जी, दे आर एक्सपेक्टिंग what they're expecting basically. They're expecting magnitude of resonance energy. They're not expecting with sign. If they are interested with sign, they will mention it. But if they are asking compare the resonance energy, they will compare the magnitude of the resonance energy. If I ask you total resonance energy of naphthalene ज्यादा है या बेंजीन ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे? बेंजीन का 36 होता है, नैप्थलीन का 61 होता है, तो ज्यादा किसका हुआ? नैप्थलीन का. लेकिन if I ask you total resonance energy per benzene ring किस पे ज्यादा है, नैप्थलीन में या बेंजीन में? Benzene में. Tough part. And because of this, aromaticity of benzene is what? More. Naphthalene is less aromatic and more reactive than benzene ring because its resonance energy per benzene ring is less than the benzene ring. Naphthalene non-polar होता है, colorless solid होती है, polar नहीं होता. Compare CC bond length indicated in naphthalene. Compare कीजिए. जो indicate किया मैंने, कौन सी bond length ज्यादा है? कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है?
उसको चेक कैसे करोगे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लो। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे आप, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपको क्या मिलेंगे, 1 और 2 पोजीशन पे कितनी बार डबल बॉन्ड आया है एज अ होल, 2 बार। बट 2 और 3 के बीच में कितनी बार आया है, एक ही बार। तो अगर एवरेज सर, आउट करोगे 2 और 3 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो C1 C2 क्या हो जाएगी, शॉर्टर हो जाएगी। हाँ सर। कंपेयर CC बॉन्ड इंडिकेटेड इन एब्सेंस, C1 C2 इज शॉर्टर देन C2 C3 और C2 C3 इज लॉन्गर देन C1। अंडरस्टूड? यस। फॉर एग्जांपल आ गया। तो नेक्स्ट इज एजुलिन। अब ये स्ट्रक्चर नोटबुक में एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ है नहीं, बड़ा आसान है। एक पहले क्या बनानी है, पहले क्या बनानी है, 7 मेंबर रिंग बनानी है। दिख रहा है, इट इज अ 7 मेंबर रिंग, इट इज अ 5 मेंबर रिंग। तो बेसिकली first of all you have to make a 7 membered ring, and on the 7 membered ring take one side and make 5 membered ring and try to put what alternate pi bonds। अब यहाँ पे दोनों रिंग सेम तो नहीं है। अच्छा, एक बात और, ये एरोमेटिक है क्या, क्विक, नहीं। नहीं सर। वेरी गुड। ये एरोमेटिक है क्या, वेरी गुड, क्विक। हाँ सर। बस फंस गए। फर्स्ट अगर सही बता पाए तो सेकंड गलत कैसे बता सकते हैं बेटा, बताओ। सर नहीं है वो एरोमेटिक। नहीं है, बिकॉज डबल, ये Concentration। डबल और डबल कॉन्जुगेशन में नहीं है आपस नहीं में। सर। इस तरफ से हो सकता है वो वाया दिस, इस तरफ से नहीं है, दोनों साइड से होना चाहिए, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। तो दोनों ही रिंग एरोमेटिक नहीं है। बट अगर मैं पाई ऑल्टरनेट पाई में रेजोनेंस करा दूं और ये बना दूं, एक मिनट बेटा, अब बताओ ये एरोमेटिक है क्या, बिल्कुल है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये एरोमेटिक है क्या, बिल्कुल है, ऐसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों ही एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के एग्जांपल में। तो कौन सा बेटर स्ट्रक्चर होगा, कौन सा बेटर स्टेबल होगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला, राइट। राइट वाला। अब if I apply the concept of stability of stability rules for stability of resonating structures, what we have observed, more number of bonds will be having more stability। बट यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्या, क्योंकि जो अगर एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन गया तो जो सारे रूल्स है कोई काम के नहीं है, तो दोनों ही स्टेबल है। तो मॉलिक्यूल किस फॉर्म में रहना चाहेगा, इट विल बी सिमिलर टू सेकंड वन और इट विल बी सिमिलर टू फर्स्ट वन, सेकंड वन। तो मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, पोलर। नॉन पोलर मतलब क्या होता है, प्लस माइनस होना चाहिए। तो हाइब्रिड देखो क्या बनाया मैंने, इसको घुमा दिया इसमें, इसको इसमें घुमा दिया, बना दिया हाइब्रिड। तो मॉलिक्यूल क्या हो गई, पोलर। इसको ज्विटर आयन कहते हैं। बोलोगे सर व्हाट इज ज्विटर आयन, ज्विटर आयन मींस व्हाट, हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ इन द सेम मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर ही पॉजिटिव भी हो, हैविंग cationic part and anionic part in the same molecule, cationic part and anionic part in same molecule, in same molecule। को डाइपोलर आयन भी कहते हैं। वो देखो यहाँ पे लिखा था मैंने, दिस एजुलिन इज पोलर, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होती है 1d, इट इज इंटेंस ब्लू कलर सॉलिड। तो बेसिकली हुआ क्या, एक पार्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे पार्ट में जा रहा है, तो इट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर phenomenon। Azulin exists as a Zwitter ion because in its major contributor, both rings are aromatic due to charge separation. The electron transfer absorb orange radiation and so the compound exhibits complementary blue color। अब बोलोगे सर ये कलर का सीक्वेंस क्या है, ये सीखिए, आज नई चीज सीखिए बस। विवग्योर आप जानते हैं 7 रंग, 7 कलर्स, उसमें आई को हटा दीजिए तो देयर आर 6 कलर्स। 6 कलर्स को आप इसमें सजा दीजिए, तो वी के बाद बी जी वाई ओ आर आया। अगर ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब, if an object is absorbing orange color it will show blue color, यही लॉजिक होती है इसकी। if it is absorbing red color it will show green color, if it is absorbing green color it is showing what, red color। ये कॉन्सेप्ट होता है कलर व्हील का। तो जो कंपाउंड था उसने एब्जॉर्ब किया कौन सा रेडिएशन को, ऑरेंज रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, एंड इट इज शोइंग व्हाट, ब्लू कलर।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बोलते हैं। इंटेंस ब्लू कलर यहाँ लिख देता हूँ, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर phenomenon, चार्ज ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक, तो अल्टीमेटली अगर मैं नैप्थलीन और एथिलीन को कंपेयर करूं, if I compare this two, दोनों में 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों ही एरोमेटिक है, बट एक नॉन पोलर एक पोलर है, दोनों सॉलिड है। एक कलरलेस है, दूसरा कौन सा है? कलर्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एसिड में क्या होती है? एक 7 मेंबर रिंग होती है। 7 पे आप क्या बना दोगे? 5 मेंबर, उसमें ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड सजा दोगे। एरोमेटिक सिस्टम विद 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एंथ्रासीन बनवा चुके हैं, डेटा देखो बस, 83.85, 27.9, डेफिनेटली नैप्थलीन से कम होगा। एंथ्रासीन इज लेस एरोमेटिक एंड मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। लॉजिक इज सेम। यहाँ भी आप कैसे बनाओगे? पहले आप एक बेंजीन बना लोगे, फिर ऑल्टरनेट लगा दोगे, फिर इसी का क्या कर लोगे? मिरर इमेज, फिर इसमें रेजोनेंस करा लोगे, फिर से मिरर इमेज ले लोगे। इट्स वेरी इजी टू मेक ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। फिनांथ्रीन, इसके 5 बनते हैं, मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है, आप बनाइएगा, बनवाया था क्लास में। या तो आप ऐसे मिलेंगे, नहीं तो फिर ऐसे। एक ही बात है। क्या किया हमने? नैप्थलीन, फिनांथ्रीन कैसे बना और एंथ्रासीन कैसे बना? नैप्थलीन में हमने एक और बेंजीन लगा दिया लीनियरली, और वही यहाँ पे लगा दिया तो फिनांथ्रीन। यहाँ पे लगाया एक और रिंग तो बन गया एंथ्रासीन। अगर यहाँ पे लगा दिया तो क्या बन गया? फिनांथ्रीन। क्या लीनियरली फ्यूज रिंग है क्या? नहीं। इट इज नॉट having ये फिर से ये कोरोना का सुनता हल्ला है बेटा। डेल्टा अरे यार ये क्या कर रहा है यार, मैं पक गया हूँ ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के, और आप लोग तो थक ही चुके हैं। सर अभी तो सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज में स्प्रेड हो रहे हैं। क्या? अभी तो सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा स्प्रेड हो रहे हैं धीरे हाँ, तो धीरे। हर चीज डेवलप्ड कंट्री में जाती है, फिर आती है डेवलपिंग कंट्री में ना। 5G 6G आएगा पहले डेवलप्ड कंट्री में, फिर आएगा हमारे पास। तो कोरोना भी वहीं जाएगा पहले, अभी तक तो वही हुआ है। इट इज नॉट हैविंग लीनियरली फ्यूज्ड रिंग्स। ठीक है, तो मैंने नंबरिंग यहाँ पे कर दिया। रेजोनेंस है 91, यहाँ 30.41, थोड़ा सा देखो डिफरेंस है। 30.41 है यहाँ पे, 27.9 है यहाँ पे, 30.45 था शायद, 45 था। तो अगर मैं रेजोनेंस एनर्जी टोटल कंपेयर करूँ, सबसे ज्यादा किसका होगा? फिनांथ्रीन का 382 या 91, फिर किसका? 83 का, फिर किसका? नैप्थलीन का, फिर फाइनली किसका? बेंजीन का, है ना? हाँ सर। है ना? ठीक है, पर बेंजीन रिंग बोल दूंगा तो सबसे पहले बेंजीन आएगा, फिर कौन आएगा? नैप्थलीन आएगा, फिर कौन आएगा? फिनांथ्रीन आएगा, फिर कौन आएगा? एंथ्रासीन आएगा। विच सीसी बॉन्ड इज शॉर्टेस्ट इन फिनांथ्रीन? फिर से क्या करनी पड़ेगी आपको? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी पड़ेगी। ऊपर तो मैंने बना के दिखा दिया आपको, ये थोड़ा ज्यादा टफ है। टफ मतलब
अगेन यू हैव टू पुट द सेम लॉजिक, मेक अ बेंजीन, क्या करनी पड़ेगी, बेंजीन बनानी पड़ेगी। इसमें प्लस पॉइंट वो क्या है, इसमें तीनों ही रिंग क्या है, एरोमेटिक। तीनों ही रिंग एरोमेटिक, इसलिए फेनांथ्रीन से ज्यादा एरोमेटिक कौन हो गया, सॉरी एंथ्रासीन से ज्यादा एरोमेटिक कौन हो गया, फेनांथ्रीन हो गया। Phenanthrene is more aromatic and possesses more resonance energy than anthracene because it has 3 benzene ring while anthracene has 2 benzene ring in its major contributor. सबसे स्टेबल कौन होगा जब तीनों ही बेंजीन रिंग होंगे। ये क्वेश्चन कीजिए। अभी देखने में हाई फाई लग रहा है, लग रहा है ना, पता नहीं क्या है ये बीच में क्या है, pi bond। डबल। डबल बॉन्ड है ना, डबल। हाँ सर। तो एक क्वेश्चन करेंगे, एक से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन, टोटल 7 टोटल 6 दिए हुए हैं। आई नीड द फर्स्ट वन ओनली एंड डू रफ वर्क, बहुत मेहनत नहीं करनी है, रफ वर्क मुझे बताइए फर्स्ट का आंसर क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन। डन। चाइना में फिर से लॉक, चाइना में लगता है लॉकडाउन एक ही मंथ और पूरा दुनिया में लगता है पूरा साल भर, बताइए यही हो रहा है ना उनका, चाइना में हाँ सर। हल्ला करेगा चाइना चाइना, फिर वो हो गया, पता नहीं क्या करेगा। व्हाट इज कार्बोनिल ग्रुप, व्हाट इज कार्बोनिल ग्रुप, व्हाट इज कार्बोनिल कंपाउंड, कीटोन। फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, हेलो एम आई ऑडिबल, यस। अरे आलसी लोग कुछ तो बोलो, कितना क्वेश्चन पूछ लिया मैं बीच बीच में, मैंने पूछा सर कार्बन कंपाउंड, आवाज आ रही है क्या? आवाज आपकी पूरी आ रही है, हमारी आ रही है, हाँ सर। आवाज नहीं सुन रही मुझे, आंसर सुनना है, आवाज तो आ ही रही है आपकी।
सबका प्रैक्टिकल नहीं है क्या? नहीं सर। जिनका प्रैक्टिकल नहीं है नोट्स कंप्लीट कीजिएगा सब लोग क्लास के हाँ बाद। सर। फर्स्ट आंसर आया तो बहुत सिंपल है बेटा ये। अगर हम इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दें तो हम प्लस माइनस ला सकते हैं हाँ सर। और या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के भी ला सकते हैं, एक ही बात है। रुको ऐसा समझाता हूँ, ऐसे ब्रेक करूं ऐसे लाऊं तो स्ट्रक्चर में क्या बनेगा बताइए। रुकिए एक एग्जांपल पिक करते हैं, एग्जांपल समझेंगे तो सारे एग्जांपल समझ जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा करने से कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, कहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया। हाँ सर। अगर इसको आप रेजोनेंस में करते रहोगे, ऐसे करोगे तो फाइनली क्या आएगा, फाइनली कैसा स्ट्रक्चर आएगा ना, देखिएगा यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस आएगा ना घूमते घूमते। हाँ सर। तो अल्टीमेटली हम उसको अगर ऐसा ना इतना लंबा स्टेप ना लेके वी जस्ट पोलराइज द बॉन्ड, आयोनाइज द बॉन्ड बिटवीन द टू रिंग्स, तो ये रिंग बन जाएगी। क्लियर है? हेलो? हाँ सर। बट देयर आर टू पॉसिबिलिटी, there are two possibility of positive and negative, which will be better? बताइए कौन सा बेटर होगा। आपने उधर आयोनाइज किया तो पाई अल्टरनेट पाई है, तो सर आप अभी ऐसे भी आप जो बना दिए वो वाला स्टूडियो। ये वाला कौन सा स्टेबल है, ये क्या है, एंटी और एंटी रोमांटिक, एरोमेटिक। क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं।
लोन पेयर काउंटेड, ये एंटी एंटी एरोमेटिक 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? एरोमेटिक। ये भी क्या है? एरोमेटिक। तो कौन सा आयनाइज होना चाहेगा? डेफिनेटली ऐसा आयनाइज होना चाहेगा। क्लियर है? हाँ सर। वैसे ही सभी को आयनाइज करोगे तो यहीं पे मैं कराता हूँ, जो बेस्ट पॉसिबल है वो देखते हैं। यहाँ पे प्लस करना चाहूंगा, यहाँ माइनस करना चाहूंगा, यहाँ पे प्लस करना चाहूंगा, यहाँ पे माइनस करना चाहूंगा। यहाँ पे प्लस किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, यहाँ पे प्लस किया तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। कौन सा बेटर है? बोलिए, कौन सा बेटर है? क्योंकि मैं क्या करता हूँ, पूरे फ्रेश पेज पे इसको लिख के समझाता हूँ। ठीक है, देखिए क्या कर रहे हैं, दोनों को स्प्लिट कर। पहले ये तो समझ में आ गया लॉजिक सबको कि स्प्लिट क्यों कर रहे हैं। अगर मैं रेजोनेंस करा के लाऊं तब भी वही आएगा फाइनली। तो मैं डायरेक्टली चेक करना है दोनों रिंग एरोमेटिक है या नहीं। तो ये हम लोग नहीं बनाएंगे, ये बनाएंगे सिमिलरली इसमें। बताइए, यहाँ पे प्लस, पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक। और ऊपर क्या बनेगा सोच के बताइए। ये एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक। बताइए। एंटी एरोमेटिक है। नहीं, 7 मेंबर्ड ऑनवर्ड्स अगर होता है वो एंटी एरोमेटिक तो अपने को मॉडिफाई कर लेगा और क्या बन जाएगा ऊपर? नॉन एरोमेटिक। तो ये क्या बन गया? इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। फिर भी क्या है? expected to be what? Expected to be what? Anti-aromatic, but it is what? Non-aromatic. Same. ये क्या है? Non-aromatic. इसमें क्या प्रिफर्ड होगा? ये वाला। ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। कौन सा प्रिफर होगा? थर्ड वाले में क्या प्रिफर होगा? अगर एंटी एरोमेटिक बन गया तो उसको स्टेबल नहीं मानते, ये वाला। ठीक है, तो कौन से किस एग्जांपल में आपको दोनों ही एरोमेटिक मिले? फर्स्ट वाले में मिले है ना, ये भी एरोमेटिक है ना, हाँ सर। यहाँ भी एरोमेटिक। तो फर्स्ट में मिले, सेकंड में मिले, तो दोनों ही बनना चाहेगा। बट थर्ड वाले में एक नॉन एरोमेटिक और एक में एंटी है, तो टेंडेंसी कम होगी बनने की। तो किसमें स्प्लिट होने की टेंडेंसी ज्यादा है? फर्स्ट एंड सेकंड में? हाँ सर। अगर फर्स्ट और सेकंड में स्प्लिट होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी लॉन्गर देन व्हाट? थर्ड वन। क्योंकि थर्ड में स्प्लिट होगा तो एंटी एरोमेटिक बनेगा या तो फिर नॉन एरोमेटिक बनेगा।
और फर्स्ट और सेकंड में हमारे पास ऑप्शन क्या है? एरोमेटिक बनने का, aromatic, एरोमेटिक बनने का ऑप्शन है। तो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी लॉन्गर देन थर्ड वन, द XY इंडिकेटेड बॉन्ड, जो XY इंडिकेटेड बॉन्ड है। बट इफ आई आस्क यू इन द फर्स्ट एंड सेकंड वन, किसमें लॉन्गर ज्यादा होगा? थिंक एन आंसर। second one is सेकंड वाले में क्यों? क्योंकि सेकंड वाले में मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ये प्लस जब तक घूमता रहेगा इस रिंग के अंदर, ये सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे, और ये माइनस जितना घूमता रहेगा रिंग के अंदर, तब तक वो क्या रहेंगे? सिंगल बॉन्ड ही single रहेंगे। bond, ये कोई डाउट है इसमें? तो मोर नंबर ऑफ resonating structures having what? Single bond character. In this case, क्या होगा? More number of resonating structures, more delocalization, तो more, हाँ, more single bond. करेक्ट। तो आंसर क्या होगा? second इसमें ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? सेकंड का। फिर किसका ज्यादा होगा? इंक्रीजिंग लिखा है, तो थर्ड सबसे कम, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। अगर बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी? कम। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, फ्री रोटेशन किस में ज्यादा इजी होगा? इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे या इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे? फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, single bond होगा उसमें, हाँ, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड सिंगल बॉन्ड। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगी उसमें फ्री रोटेशन भी क्या होगी? ज्यादा, ज्यादा। तो ये क्वेश्चन क्या, तो सब एक जैसे ही हैं। तो फ्री रोटेशन ज्यादा कहाँ पे होगी? सिंगल बॉन्ड वाले में। डायपोल मोमेंट, ना, किस में बॉन्ड टूटना चाह रहा है? सेकंड में। और डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। तो किसका सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा? भाई सेकंड वाले का ही। उनका समझ में आ रहा है सारा? हाँ सर। इजी ही है, कुछ टफ नहीं है। एक समझ में आ गया तो सारे समझ में आ गए। इतना हाई फाई क्वेश्चन यूं नहीं पड़ गया। रेजोनेंस एनर्जी, हाँ, ये बताइए किसमें ज्यादा डिलोकलाइजेशन है? सेकंड में। second, तो फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा? डन। yes, देखिए क्वेश्चन एक और है, ये दोनों क्वेश्चन करिए, तब तक मैं थोड़ा कुछ और ऐड कर दूं। स्क्रीनशॉट ले लो उसका, रफ करना। सुनील समझ गया? मंडे को क्लास रख लेते हैं 7 o'clock मॉर्निंग में। या सर। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर, कुछ नहीं है, ये यही क्या आपका कार्बोनिल ऑक्सीजन है।
एग्जाम्पल खत्म हुआ? एग्जाम्पल से वाला हुआ? कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है? तो फर्स्ट वाला स्टेबल क्योंकि ये स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस आएगा, ये क्या बन जाएगा? एरोमेटिक। एरोमेटिक। इसको स्प्लिट करेंगे तो एंटी एरोमेटिक। आप बोलेंगे कि इसे उल्टा कर लो, उल्टा कर लोगे तो ओ पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस चार्ज क्या होती है? अनस्टेबल। तो फर्स्ट एरोमेटिक हो गई। तो फर्स्ट अगर एरोमेटिक हो गई तो फर्स्ट बनना चाहेगा डेफिनेटली, स्प्लिट होना चाहेगा। स्प्लिट होना चाहेगा मतलब ओ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आना चाहेगा। एच प्लस कहाँ पे अटैच होना चाहेगा? ओ पे। ये स्प्लिट होना चाहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो किसमें प्रोटोनेशन इजियर है? फर्स्ट वाले पे। विच कंपाउंड हैज ग्रेटर डाइपोल मोमेंट? किसमें सिंगल बॉन्ड आएंगे? फर्स्ट वाले में। किसमें चार्जेस आएंगे? फर्स्ट वाले में। इन विच कंपाउंड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज शॉर्टर? सेकंड में। इजी था, इजी है। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? 1। सेकंड में भी 1, थर्ड में भी 1, पर फोर्थ में इसका बताइए। आइडेंटिफाई एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक इन द फॉलोइंग विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। पहले आइडेंटिफाई कर लो, फिर एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा। तो फर्स्ट और सेकंड नॉन एरोमेटिक होगा। सेकंड नॉन एरोमेटिक कैसे? अभी तो ऊपर डिस्कस किया, एरोमेटिक है ना। सेकेंड एरोमेटिक। अरे ये बेटा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, रेजोनेंस कराओगे तो ये ऐसे जाएगा ना। ये क्या बन गया? एरोमेटिक बना ना। तो बट आपने बोला कि 6 कार्बन से ऊपर जाएगा तो वो नॉन एरोमेटिक होता है। अरे 6 कार्बन के ऊपर जाएगा तो और एंटी एरोमेटिक होता है तो नॉन एरोमेटिक होगा। चलो क्लैरिटी आपने ले आया। स्टेबल कौन होती है, नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक रहना चाहेगा। अगर स्टेबल कौन होती है, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? नॉन नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक। Since you have a bigger ring, it can modify itself to bend to make it non-planar. तो तीन कार्बन के रिंग को तो आप नॉन प्लेनर नहीं बना सकते, पर अगर बड़े कार्बन के रिंग है तो प्लेनर है। नॉन प्लेनर भी बन सकते हैं, प्लेनर भी बन सकते हैं। तो जब वो एंटी एरोमेटिक होगा तो बन जाएगा क्या? अच्छा डाउट, अच्छा ही क्लियर हो गया सबको। नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। पर जब वो एरोमेटिक होगा तो क्या रहना चाहेगा? एरोमेटिक। एरोमेटिक। अच्छा फर्स्ट एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक? रुको, बोलिए सब लोग, ये एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है? एरोमेटिक। एरोमेटिक। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई। कौन सी कॉन्जुगेशन है? pi ऑर्बिटल वेकेंट ऑर्बिटल। तो क्या आपको सेम चीज ऊपर वाले में नहीं दिख रहा? C plus is same. C plus will similar to what? बी। B. एरोमेटिक है। तो फर्स्ट भी एरोमेटिक हो गई। तो ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। थर्ड वाला इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। नो वेकेंट ऑर्बिटल, नो लोन पेयर, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। फोर्थ वाला एंटी एरोमेटिक। कैसे गलती कर दी? 8 pi electrons expected to be
Anti-aromatic, but Non-aromatic. because the ring is what? Larger. Understood? बोलो. Yes. नेक्स्ट देखिए एनिलियंस. साइक्लिक एनिलियंस होती क्या है? साइक्लिक होता है, क्लोज कॉन्जुगेटेड होता है, मतलब ऑल्टरनेट होता है. मोनोसाइक्लिक होता है, एक ही रिंग होती है. ऊपर में कितने रिंग्स हैं? इन सब में कितने रिंग्स हैं? 3 रिंग है, उसमें एक ही रिंग होती है. मोनोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक कार्बन से बना होता है. पॉलीन्स का मतलब, पॉलीइन्स का मतलब क्या? मल्टीपल. क्लोज कॉन्जुगेटेड की बात कर रहे हैं, मतलब क्लोज कॉन्जुगेटेड पॉलीइन्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं. क्लोज close conjugated polyenes, monocyclic and carbocyclic. Formula CnHn, n pi electrons. Naming भी क्या है? n aniline. Planar anilines having 4n plus 2 pi electrons are aromatic. तो ये close conjugated है ही आपका. Example. First है aniline 4. कितने pi electrons है? फॉर्मूला क्या होगा? C4H4. कितने pi electrons हैं? 4 pi. प्लेनर है, नॉन प्लेनर बन नहीं सकता, मुश्किल है बनना. क्या बन गया ये? एंटी एरोमेटिक. aniline 6. aniline 6 कौन सी मॉलिक्यूल होती है? बेंजीन. C6H6 हो जाएगा. फॉर्मूला कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. प्लेनर होती है, क्या होगा ये? एरोमेटिक. कौन सी मॉलिक्यूल है ये? तो उसका स्पेशल नाम. थर्ड देखिए, एनिलीन 8. ठीक है, फॉर्मूला C8H8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, नॉन प्लेनर हो जाएगा. क्यों नॉन प्लेनर हो जाएगा? वन थ्री फाइव
7 साइक्लो ऑक्टा टेट्राकीन। नॉन प्लेनर शेप होता है टब शेप। टब शेप स्ट्रक्चर होता है। तो एक्चुअल शेप टब शेप, टब जानते हैं ना, टब क्या होती है? ये टब होता है, उसमें पानी भर सकते हैं आप। ये क्या हो गया? नॉन प्लेनर। होना चाहिए था एंटीरोमेटिक, पर है क्या? बोलो। एरोमेटिक, सॉरी नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट देखना। am I audible? All are there? Yes. Okay. टब शेप जो है इसको कॉट भी कहते हैं, साइक्लोऑक्टेट्राइन शॉर्ट फॉर्म, इसको कॉट भी कहते हैं। कितने कार्बन है बताइए फॉर्मूलास का, काउंट कर लो कार्बन कितने हैं। फॉर्मूला क्या होगा? C10H10, 5 बॉन्ड्स हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। होना चाहिए था एरोमेटिक, है ना? 10 पाई है तो एरोमेटिक होना चाहिए, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन होता नहीं है। अब ये तो सपना नहीं आ सकता। सर ये एक्सेप्शन है। हाँ मतलब सब याद रखना है बेटा, एग्जाम्पल ही रखना है, देखेंगे टिक करके आगे बढ़ेंगे, इसमें दिमाग लगाना। तो रीजन देखो क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होंगे, उन दोनों में क्या होगा? बोलो। हाँ क्या होगा बोलो? उन दोनों में क्या हो सकता है? बॉन्ड तो बन नहीं सकता, क्या होगा फिर? बनाइए कुछ भी रीजन, कुछ भी सेंटेंस बनाइए। रिपल्शन होगा। एक्सपेक्टेड टू बी एरोमेटिक। सर रिपल्शन कैसे होगा? अरे टकराएंगे, दो इंसान नजदीक आएंगे तो टकराएंगे ना, क्लोज है वो, काफी क्लोज है ना, काफी वो क्लोज आएंगे ना। ये बॉन्ड ऐसा जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना बेटा, sp2 तो क्या होगा? 120 एंगल पे रहेंगे, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, ये भी हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, तो दोनों हाइड्रोजन नजदीक आ जाएंगे, काफी काफी नजदीक आ जाएंगे, तो उनमें क्या होगी? रिपल्शन। इसमें हाइड्रोजन दिखाया नहीं है, डेफिनेटली हाइड्रोजन है उसके पास।
हाइड्रोजन बहुत छोटा एटम है, उनमें रिपल्शन जनरली नहीं होती है, पर बहुत क्लोज ले आओगे तो किसी में भी रिपल्शन हो सकती है. So due to steric repulsion between two hydrogen atoms, they come out of the plane molecule, and the molecule becomes non-planar. Non-planar. Hence, molecule non-planar ही बन गया तो aromatic रहा ही नहीं. Hence, it is non-aromatic. Here, p orbitals tilt participation in the resonance decreases. मतलब रेजोनेंस तो हो रहा है पर कंप्लीट क्लोज कॉन सिस्टम जो बनना चाहिए था वो बन नहीं पा रहा है. ये मॉलिक्यूल क्या हो गई? नॉन प्लेनर. क्वेश्चन में ये पूछ लेंगे कौन सा अरोमेटिक कौन सा नॉन अरोमेटिक, उतना डिटेल्स में नहीं जाने वाला. नेक्स्ट है एनुलिन 14. डेफिनेटली एनुलिन 12 क्या होगा? नॉन प्लेनर ही होगा. जब एनुलिन 8 नॉन प्लेनर हो गया तो एनुलिन 12 भी क्या होगा? नॉन प्लेनर होगा. और 14 अरोमेटिक हो सकता था. देखिए समझ में आया कैसे बनाया आपने कि ना? पहले ले लिया एंथ्रासिन, एंथ्रासिन के ऊपर एक बेंजीन, नीचे बेंजीन लगा दिया और बीच सब रब कर दिया. लगा दिया. ये आपका स्ट्रक्चर है. और सब में क्या होगा यहाँ पे? हाइड्रोजन होगा. थोड़ा हाइड्रोजन दूर हो गया रिलेटिवली. ये क्या होती है? एट लो टेम्परेचर इट इज aromatic.
एट हाई टेम्परेचर, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, इंफॉर्मेटिव है. इट इज नॉन एरोमेटिक. थिंक अबाउट द रीजन. रीजन सोचिएगा. तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हाइड्रोजन कार्बन टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इलोंगेट होगी. बॉन्ड वीक होगा ना. इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर मींस यू आर सप्लाइंग हीट. इफ यू आर सप्लाइंग हीट इट मींस व्हाट? द बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज, और तो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? क्लोजर हो जाएंगे. क्लोजर होने से क्या होगा? रिपल्शन होगा. नॉन प्लेनर बन जाएंगे. सिंपल है ना. हाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स में? फॉर्मूला क्या होगा? C14 H14. तो नेक्स्ट है आपका एक एग्जांपल और बचा है. अब एल्यूमिनियम 16 क्यों नहीं डिस्कस किया? बिकॉज एल्यूमिनियम 16 क्या हो जाएगी? होना चाहिए था एंटी पर क्या बन जाएगा? नॉन एरोमेटिक. बस दिख रहा है. क्या किया मैंने बेटा बताओ? बीच में क्या है? एंथ्रासीन है. और ऊपर नीचे क्या लगा दिया? नैप्थलीन. और फिर रब कर दिया. ठीक है. इट इज. अब ये बहुत बड़ा हो गया मॉलिक्यूल, तो कितना भी हीट करो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जब तक बॉन्ड नहीं टूट जाए. एट मॉलिक्यूल जब तक एग्जिस्ट करेगा इट इज एरोमेटिक. फॉर्मूला C18 H18 18 पाई एरोमेटिक. बिकॉज ये भी 4n+2 ही हो रहा है. क्लियर यहाँ तक सब लोग? ड्रॉ करना समझ में आया कैसे किया मैंने? ये क्या है? एंथ्रासीन. मतलब बेसिकली 3 बेंजीन बनाइएगा. सर्कल में बनाइएगा, नोटबुक में बनाना. जब सर्कल के बिना बनाइए. और ऐसा ही 2 ऊपर प्लेस कर दिया, 2 नीचे प्लेस कर दिया. तो बीच का फिर अप कर दिया. बिकॉज ये तो बहुत सारे होंगे ना. 1 2 3 4 5 रिंग हो गए बहुत सारे. हमें मोनोसाइक्लिक चाहिए तो हटाना पड़ेगा. सब एक ही रिंग हो गए. यहाँ तक रखते हैं. आप लोग को भी ब्रेक देता हूँ मैं. ब्रेक मतलब छोड़ रहा हूँ. 9 मंडे को 7 o'clock है क्लास रहिएगा. ठीक है ना? ग्रुप में डाल. मंडे को आप एक बार साइक्लो और स्पाइरो और बायसाइक्लो कंपाउंड्स का नेम एक्सप्लेन बिल्कुल करोगे? करा देंगे. बिल्कुल बेटा. हाँ श्योर. सर, थैंक यू. ठीक. चलिए थैंक यू बेटा. बाय. थैंक यू सर. बाय.